very warm good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे. हमने अपने 65 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं. आज है टर्न आपके 67 चैप्टर की. इसके बाद आपके सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं एंड आपकी पॉलिटी कंप्लीट. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 66 पॉलिटिकल पार्टीज. चलिए फटाफट से पेन पेपर नोटबुक ले आइए और हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. आपकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं? आपके वॉलंटरी एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है आपके इंडिविजुअल्स का. उन लोगों का ग्रुप है जिनके जो आपके पॉलिटिकल व्यूज है वो एकदम सिमिलर है और वो वर्क करते हैं आपके नेशनल इंटरेस्ट के लिए, आपके देश के लिए, आपके देश के भविष्य के लिए. ठीक है, तो ये है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज. आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का भी अलग अलग सिस्टम है आपका. कहीं तो आपकी 1 पार्टी सिस्टम है, कुछ देशों में आपकी 2 पार्टी सिस्टम है एंड कुछ में आपकी मल्टी पार्टी सिस्टम है. तो एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं. देखिए फर्स्ट चीज जो 1 पार्टी सिस्टम. 1 पार्टी से समझ में आ रहा होगा इस पूरे देश में क्या होगा, सिर्फ एक पार्टी ही होगी जो कि पावर में होगी, हमेशा जीतेगी, हमेशा सरकार बनाएगी. नो अपोजिशन पार्टी एट ऑल. सॉरी, कोई भी आपकी अपोजिशन में पार्टी नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल सोवियत यूनियन. ठीक है, 2 पार्टी से आपको समझ में आ ही रहा होगा 2 पार्टी सिस्टम में क्या होगा. देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ मेजर 2 पार्टीज. ठीक है, आपकी 2 पार्टीज क्या होंगी, एग्जिस्टेंस में होंगी. ठीक है, उनमें से कोई एक जीतेगी, एक कोई हारेगी. फॉर एग्जाम्पल यूएसए एंड ब्रिटेन. देन कम्स योर मल्टी पार्टी सिस्टम. मल्टी मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा ज्यादा, 2 से ज्यादा. वेयर देयर आर न्यूमरस पॉलिटिकल पार्टीज, 8, 10, 15, 20 जितनी भी हो सकती हैं. ज्यादा जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती है, जैसे कि आपके इंडिया में मल्टी पॉलिटिकल है ना, आपकी कितनी सारी पार्टीज हैं, स्टेट्स की अलग है, सेंट्रल की अलग है ना, और कुछ स्टेट और सेंटर दोनों की हैं, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्टी सिस्टम. अब देखिए ऑल रजिस्टर्ड पार्टीज नीड टू चूज अ सिंबल फ्रॉम लिस्ट ऑफ अवेलेबल सिंबल्स ऑफर्ड बाय ईसी. ईसी मींस इलेक्शन कमीशन. आपकी जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टीज हैं इंडिया में उन सबको क्या करना पड़ता है, एक चिन्ह, एक चुनाव चिन्ह, एक सिंबल आपको चूज करना पड़ता है. जो भी आपके पास, जो आपको इलेक्शन कमीशन आपको पूरी लिस्ट देंगे, भाई ये अवेलेबल सिंबल्स है, इसमें से आप लोग चूज कर लीजिए. ठीक है, तो ये इनको चूज करना पड़ता है. आप देखिए एक पार्टी को स्टेट पार्टी बनने के लिए या नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है. कंडीशंस टू बिकम स्टेट पार्टी. देखिए इफ सिक्योर 6% ऑफ वोट्स to the LA Legislative Assembly of concerned state and wins 2 seats in LA. या तो आप 6% ऑफ टोटल जो वोट्स है उसमें सिक्योर कर लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, पर्टिकुलर जो भी आपकी स्टेट है उसी में ही, और 2 सीट्स आपको जीतनी पड़ेगी LA के अंदर. या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, 6% वोट तो आपको चाहिए. LS लोकसभा फ्रॉम कंसर्न स्टेट, सॉरी लेजिस्लेटिव फ्रॉम कंसर्न स्टेट एंड 1 सीट इन LS. ठीक है, और 1 सीट आपको LS में जीतनी पड़ेगी. ठीक है, आप देखिए इफ सिक्योर 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, अगर आपने लोकसभा में 8% वोट जीत ली टोटल में से तो आप एक स्टेट पार्टी बन जाएंगे. ठीक है, लोकसभा में नहीं, लेजिस्लेटिव आपके लेजिस्लेचर में. ठीक है, एडेड इन 2011, इसको 2011 में ऐड किया गया था. आप देखिए आपकी नेशनल पार्टी के लिए क्या क्या कंडीशंस है. अगर आपने सिक्योर करी 6% ऑफ टोटल वोट इन एनी 4 और मोर स्टेट्स, कोई भी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में, टू LS और LA प्लस विंस 4 सीट इन LS फ्रॉम एनी स्टेट, और कोई भी 4 सीट जीतनी पड़ेगी आपको किसी भी स्टेट से. ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, विंस 2% ऑफ सीट्स इन LS एंड दोस कैंडिडेट आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स. 2% ऑफ सीट आपको जीतनी पड़ेगी LS के अंदर, और वो जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 स्टेट से कम इलेक्टेड होने चाहिए. इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स, अगर आपकी जो पार्टी है वो स्टेट पार्टी है 4 जगह 4 स्टेट्स में, तो क्या होगी, वो आपकी नेशनल पार्टी बन जाएगी. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.